सभी को नमस्कार, एक होकार। वेलकम टू एग्जामपुर राजस्थली क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार राजस्थली क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं एक बार फिर। इस क्लास में रीड के लिए एक नए टॉपिक को हम डील करने वाले हैं। ध्यान से पढ़ना, आराम से पढ़ना, शिद्दत के साथ पढ़ना। 3-4 क्वेश्चन गलेंगे भाई, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन गलेंगे पक्का। यहाँ से मतलब आएंगे 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। हम धीरे पढ़ लेंगे, रुक रुक कर पढ़ लेंगे, किस्तों में पढ़ लेंगे, पर नंबर 3 लेकर जाएंगे। समझ में आ गई बात भाई? हमेशा बात ध्यान रखना, चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए, उसका टाइम है अपने पास। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, खूब टाइम है अपने पास। पर जिस टॉपिक को पढ़े उस टॉपिक से मार्क्स आने ही चाहिए। सारे दिन पढ़े, सारी रात रोए, एक मरे जो भी उठ के बग गया, फिर क्या मतलब निकला? पढ़ भी लिया और क्वेश्चन भी गलत करी आए, तो फिर पढ़े काहे को? बिना पढ़े गलत कर देते, कौन सी माइनस मार्किंग थी? समझ में आई ना? तो मेरे ख्याल से आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ जी बेटा, तो आप सभी को थंबनेल नजर आ गया होगा ओलंपिक 2 का। आप सभी ने देख लिया होगा। अगर देख लिया हो तो जल्दी से मुझे थंब के निशान सेंड कर दें, और क्लास खत्म होने के बाद एक बार फिर आपको दिखाया जाएगा उस वाले इवेंट। जल्दी ही वो इवेंट भी बन जाएगा, उसका इवेंट भी बना दो सर, क्लास भी बना दो उसकी, ठीक है? और उसको फिर आपको शेयर करने का काम पहले की जैसे वैसे ही रहेगा। और जल्दी ही ग्रामर की क्लास आपके लिए, सारी क्लासेस आने वाली है। अब बस यही काम है मेरा आजकल, बिल्कुल सुबह स्टूडियो आने के बाद में यही काम है। गुड इवनिंग निधि शर्मा, हिना शर्मा, संगीता मेहर। नहीं देखा मैंने, कोई बात नहीं, आप लेट आए होंगे, क्लास जब खत्म होगी तो वापस आएगा। हरियाणा से राम राम, बहुत बढ़िया। तो आ जाओ बच्चे, अब बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं। रुक जाओ एक मिनट बेटा। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? आज का टॉपिक क्या है वो इस बात को ध्यान से सुनना। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक का नाम है, ठीक है बच्चे? एक बार हाँ जल्दी से आ जाए बेटा, जल्दी से आ जाए। क्लास को सभी बच्चे लाइक भी कर दे, ताकि सभी बच्चे टाइम से आ जाए और देख लें कि मामला क्या है और क्या नहीं है। ओलंपिक की तैयारी हो चुकी है। गुरुवार रात 9 बजे से ओलंपिक शुरू होगा पार्ट 2, ठीक है बेटा? क्योंकि टाइमिंग शेड्यूल नहीं है, अपने को भी इसी टाइम पे खेलना होगा, क्योंकि और बाकी टाइम है ही नहीं फ्री अपने पास। और संडे को सारी क्लासेस शायद लगभग यही टाइम रहेगा मेरी, जो भी 3-3, 4-4 घंटे की क्लास लूंगा इवनिंग में, वो यही क्लास लूंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ग्रामर क्लास का टाइम क्या होगा सर? यही टाइम रहेगा लगभग 9 बजे का ही सबका, ठीक है? लेकिन कब होगी टाइम, डेट चेंज है उसकी, ठीक है? ठीक है, ही ना समझे। फोनेटिक्स नहीं होता, फोनोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ साउंड्स में फोनोलॉजी को कहते हैं। किसे कहते हैं? फोनोलॉजी। स्टडी ऑफ साउंड होता है, स्टडी ऑफ साउंड्स होता है, ठीक है? और एक होता है मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ वर्ड्स होता है, स्टडी ऑफ वर्ड्स होता है, या फिर इसे मैं कह सकता हूं ओरिजिन ऑफ वर्ड्स भी बोल सकता हूं। मतलब ये हुआ कि शब्दों की उत्पत्ति, इसका मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। तो शब्दों की उत्पत्ति कहां से होती है वो होता है मॉर्फोलॉजी। इसको बहुत सारे बच्चे मॉर्फोलॉजी पढ़ने की कोशिश करते हैं। फोनेटिक में काम आएगी ये चीज, अपने काम आएगी फोनेटिक में ये चीज। मॉर्फोलॉजी में हमें क्या करना है कि अगर कोई भी आर आता है और आर के बाद कोई भी कंसोनेंट आता है, तो उस आर को प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे हम केवल इसका प्रोनाउंस क्या करेंगे? इसे मॉर्फोलॉजी, ये र नहीं बोलेंगे अपन, डायरेक्ट बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। क्यों? आर के बाद में पी कंसोनेंट है, तो आर की साउंड बोलनी नहीं है। तो ये अपना हो गया मॉर्फोलॉजी, और ये अपना हो गया फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड्स का स्टडी करना, और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का स्टडी करना, या फिर ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई इस चीज को बताना। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? पक्का बात समझ में आ गई छोटे? चलिए सरकार, अब आगे बढ़ते हैं। सर क्लास नाइट को मत रखो बेटा। संगीता मेहर जी, बाद में तो देखो, अगर नाइट को क्लास नहीं रखेंगे तो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, सुबह मॉर्निंग 6 से नाइट 8 तक तो रीड की क्लासेस चलती है, जो रेगुलर चलती है, हिंदी, एसएसटी, मैथ्स वगैरह। तो बीच में तो क्लास का टाइम है ही नहीं। जब सारी क्लासेस फिनिश हो जाती है उसके बाद अपन क्लास ले सकते हैं। इतना टाइम अपने पास बचा नहीं कि मैं संडे का संडे इंतजार
इंतजार करूँ कि एक क्लास संडे को लूंगा, फिर अगले संडे को लूंगा, फिर अगले संडे को लूंगा, तब तो पार पड़ेगी नहीं अपने को। लास्ट वाली क्लास जरूर हम संडे को ले लेंगे। हाँ जी, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड वालों के लिए है और साथ में लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड वालों के लिए, ठीक है, दोनों ही लेवल के लिए है बेटा। अच्छे से सो लो ना एक दिन, और पहले बाकी सब्जेक्ट पढ़ लेना, रात में ही हो पाएगी इंग्लिश की क्लास। इसके लिए तो देखो लाइव क्लास लेने संडे को ले लेंगे तो बेटा एक टॉपिक संडे को कर लेंगे, तीसरे संडे पे तो एग्जाम ही आ जाएगा। इतना टॉपिक कैसे कवर करेंगे अपन, समझ नहीं आ रहा क्या? इतने सारे टॉपिक है, हम एक संडे का वेट करेंगे तो 6 संडे है क्या अपने पास? 7 संडे है क्या? नहीं है ना, संडे तो 3 ही है। 26 को तो एग्जाम हो जाएगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे शाबाश, करना पड़ेगा भाई। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे, 3-4 घंटे की ले लेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे क्लास। 9 बजे से लगभग 11-12, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 बजे तक के आसपास खत्म कर देंगे। 3 आवर्स की ले लेंगे। चलिए बच्चे अब आ जाए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या करनी है? दूसरी बात ये करनी है, जैसे ये जो लास्ट में जब र लिखा हुआ था, जिसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लास्ट में जब जैसे ये मदर लिखा हुआ है, मदर लिखा हुआ है, तो हम कैसे पढ़ते हैं इसे? मदर। इसे कैसे पढ़ते हैं हम? टीचर। जबकि इस र को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। हमें बोलना कैसे पड़ता है इसको? फादर, फादर, द, मदर या फिर टीचर, न कि टीचर, न कि फादर, न कि मदर। जब लास्ट में अपना आर आता है ना बेटा, जब लास्ट में आर आता है तो उसको हम प्रोनाउन से नहीं करते। 2 बात समझ में आ गई क्या? ठीक है बेटा, और कोशिश करना क्लास लाइव ही ले, जितने ले पाए उतनी तो ले। 9-10 बजे तक, 11 बजे तक तो ले ही सकते हो ना। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ओके जी। अब देखिए आगे की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। अब आगे की कहानी सुनाता हूं मैं आपको, शांति से देखना बेटा, शांति से देखना, शांति से देखना। सबसे पहले बात करता हूं, ये फोनेटिक, ये लिखिए मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे अंग्रेज इंग्लिश बोलता है तो हमें समझ में नहीं आता। उसका कारण है, उसका कारण ये हुआ कि अंग्रेज बिल्कुल, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बिल्कुल ठीक होता है, एकदम करेक्ट होता है। कौन से वर्ड को बोला जाए, कौन से वर्ड को तेज खींचा जाए, तो कौन से वर्ड को स्लो बोला जाए, ये बिल्कुल फिक्स होता है। समझ में आ गई बात? यही सारे कारण है, इसलिए उनकी अंग्रेजी हमें समझ में नहीं आती, इसलिए उनकी अंग्रेजी हमें समझ में नहीं आती। ठीक है, चलिए बेटा अब देखता हूं आगे की बात, अब करता हूं आगे की बात। शांति से देखिए। सबसे पहले देखो, सबसे इजी क्वेश्चन क्या बनेगा इस टॉपिक में से? आईपीए। ये आईपीए एक चीज है, आईपीए, और एक चीज है बेटा आरपी। एक चीज क्या होती है? आरपी होती है। ये 2 चीजें हैं। इनका क्वेश्चन आया हुआ है रीट के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। लॉजिक टू लॉजिक और पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा मैं, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ये यहां से देखो, यहां से क्या होता है कि आईपीए होता क्या है और आरपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बेटा देखो, आईपीए जो होता है ना, आईपीए जो होता है वो आईपीए क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंग्लिश को किस टाइप से बोला जाए, इंग्लिश का उच्चारण कैसे हो, इंग्लिश के शब्दों का उच्चारण कैसे हो, ये सारी चीजें इस वाली ब्रांच में लिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसकी 2 फुल फॉर्म देखने को मिलती है। सबसे पहले इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ये भी इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म ये है बेटा, है ना, ध्यान रखना इस बात का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। और इसी का ही फुल फॉर्म आपको कभी कभी ये भी देखने को मिल सकता है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। लो बेटा, ये दोनों ही आपको देखने को मिल सकते हैं और दोनों की दोनों ही इसकी फुल फॉर्म है, दोनों की दोनों ही इसकी फुल फॉर्म है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके ये समझ में आ गया होगा यहां से। ठीक है बच्चे, तो पहला क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा यहां से कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट होता है और इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन होता है। दूसरी बात ये होता है बेटा आरपी। आरपी के अंदर क्या होता है? जिस प्रोनाउंसिएशन को अथॉरिटी दी गई है, जिस प्रोनाउंसिएशन को अथॉरिटी दी गई है ब्रिटिश लोगों के द्वारा, वो आरपी होता है। इसे कहते हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन।
मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का मतलब ये हुआ बच्चे कि कौन से प्रोनाउंसिएशन को रिसीव करा गया है, कौन से प्रोनाउंसिएशन को माना गया है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बच्चे शाबाश। तो 2 क्वेश्चन तो आपके ये कंप्लीट हो गए, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ये कंप्लीट हो गए यहाँ से। ये बात यहाँ तक की कोई समस्या, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल शाबाश नहीं है। और ओलंपिक की क्लास बिल्कुल तैयार हो चुकी है अपनी, एकदम रेडी क्लास है, ओलंपिक के लिए तैयार रहें। सेकंड ओलंपिक का टाइम टेबल आ चुका है, जब बता दिया है आपको कब होना है क्या होना है, बिल्कुल रेडी रहें। चलिए सेम रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, हाँ जी बिल्कुल। तो ठीक है, अब आगे बात करता हूँ मैं आपसे, अब बात करता हूँ मैं आगे से। देखो बेटा सबसे पहले बात करता हूँ जो अपनी एक इंग्लिश है, जो अपनी ये एक इंग्लिश है, ये इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है बच्चे, एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है और एक भाषा है। हर भाषा की एक क्या होती है, वर्णमाला होती है, एक क्या होती है, वर्णमाला होती है, हर लैंग्वेज की है। अब आप मुझे ये बताओ कि इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट कितने होते हैं, जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर कौन कौन दे पाएगा, मैं भी नोट कर लेता हूँ। शाबाश बच्चे, पढ़ा है ना? अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो अच्छे से इसका बताएं कि कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में। सर आईपीए की दोनों आ गई तो सही कौन सी होगी? बेटा दोनों नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। दोनों आ गई तो फिर ऑप्शन में भी ऐसा होगा कि ए और सी दोनों सही है, सी और डी दोनों सही है, उस टाइप से रखना आप, ठीक है? शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक अल्फाबेट होती है, 26 अल्फाबेट होती है, 26 होती है, एक होती है, 26 होती है, एक होती है। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। जग में नाम करो, नाम करो रे नाम करो, कुछ जग में अपना नाम करो, छोड़ दिया रे छोड़ दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ ही समझनी होगी इस बात को, क्वेश्चन का फेर है बेटा। ये जो अल्फाबेट लिखा हुआ है ना, ये अल्फाबेट को ही हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? और जो अल्फाबेट या वर्णमाला एक लैंग्वेज की एक ही वर्णमाला होती है, तो वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। तो अल्फाबेट क्या हुई, एक ही हुई, अल्फाबेट क्या हुई, एक ही हुई। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन का नेचर देख लिया करो। अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा ना कितनी होती है, 1 26, तो 26 टिक लगा के आ जाओ। कितने बढ़िया तरीके से एग्जामिनर ने आपको बेवकूफ बना के आपका नंबर छीन लिया। अरे थोड़ी सी अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ। क्या लगाओ? अक्कल लगाओ। खुद में नहीं तो पड़ोसी की ले लो, खुद में नहीं है तो बेटा पड़ोसी की ले लो। भाई साहब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे शाबाश। एक बार जल्दी से 200 लाइक पूरे करें, एक बार जल्दी से 200 लाइक्स पूरे कर दे, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। फटाफट कर दे बेटा। और जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है वो भी एक बार जल्दी शेयर कर दे, क्योंकि ये टॉपिक है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा, डेफिनेट यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और 3-4 क्वेश्चन और आएंगे यहाँ से, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना, साथ के साथ पढ़ते हुए जाना, ठीक है बेटा? इसके बाद एक बात देखते हैं कि अपने इंग्लिश में जो अल्फाबेट है वो अल्फाबेट कितने हैं बेटा? एक अल्फाबेट है। इस एक अल्फाबेट है यानी वर्णमाला कितनी है इंग्लिश की एक ही वर्णमाला है, हर लैंग्वेज की एक ही है। अब इससे मैं बात करूं आपसे कि इस अल्फाबेट में लेटर कितने होते हैं, लेटर्स कितने होते हैं बेटा? तो लेटर्स 26 होते हैं। इंग्लिश के अंदर लेटर्स कितने होते हैं बच्चे? 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? A B C D E F। ये जो चीजें चलती है ये ऐसी कितनी आती है, जेड तक जाती है, 26 हो जाती है, ठीक है बच्चे? 26 हो जाती है। बात समझ में आ गई? शाबाश बच्चे शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर अब आपसे ये पूछा जाए, अब आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि मुझे ये बताओ कि कंसोनेंट वावल क्या होते हैं, कितने होते हैं? और सॉरी एक सेकंड रुकिए, कंसोनेंट लेटर की बात कर रहा हूँ। कंसोनेंट लेटर्स कितने होते हैं? और यहाँ बताओ आप मुझे वावल लेटर्स कितने होते हैं? वावल लेटर्स कितने होते हैं? वावल लेटर्स कितने होते हैं? शांति से रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत धमाकेदार होने वाला है, क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार होने वाला है। शांति से इस बात का जवाब दे, जल्दी से इस बात का जवाब दे दे बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। गुरुवार को रात 9 बजे से, गुरुवार रात 9 बजे से ओलंपिक का पार्ट नंबर 2 रिलीज होने जा रहा है बेटा ना, बिल्कुल रिलीज होने जा रहा है, बिल्कुल रिलीज होने जा रहा है। पार्ट नंबर 2 ओलंपिक का पार्ट 2 रात 9 बजे से स्टार्ट होने वाला है। जिनको रात में मोबाइल अलाउ नहीं है वो जितना देख पाए उतना, 10-11 बजे तो यही सही ना, तो उतनी क्लास उतने क्वेश्चन तक की क्लास देख ले बेटा, ठीक है बच्चा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे शाबाश। और आपको क्लास मिल जाएगी अभी, और उसको शेयर पहले की जैसे ही करे, एक बच्चा शेयर करेगा, क्योंकि मैं अपना ये काम आपके लिए बड़ी ऑनेस्टली कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें। गड़बड़ कर दी बेटा, गड़बड़ कर दी। 26 लेटर्स में से कंसोनेंट जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं बच्चे? वो लेटर्स होते हैं अपने 21 लेटर्स होते हैं।
और इधर ये वावल लेटर्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। वावल लेटर्स कितने होते हैं बच्चे? 5 होते हैं। वावल लेटर्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। शाबाश, यहाँ शांति से पढ़ना, एक एक चीज का लिंक जुड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ देखिए कौन कौन से, ये ए ई आई ओ यू, क्या लिखा बच्चे मैंने? ए ई आई ओ यू, ये 5 वावल्स लिखे हैं मैंने, 5 वावल्स। तो इनके अलावा जो भी बचते हैं वो सब क्या हो गए बेटा? वो सब क्या हो गए बेटा? वो आपके कंसोनेंट हो गए। अब यहाँ से एक बात जो मैं ध्यान से समझा रहा हूँ ना, एग्जाम में ये देख लेना, एग्जाम में दो चीजें देखना, एक तो देखना आपके पास लेटर, एक तो देखना आपके पास लेटर्स। लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। क्वेश्चन अगर लेटर्स के पूछे तो इस तरह से देना है, लेकिन अगर साउंड्स पूछे तो आपको फिर क्या करना है? सॉरी, साउंड्स पूछे तो टोटल साउंड्स कितनी होती है इंग्लिश में? 44 साउंड्स होती है। अब कमाल की बात, यहाँ से कंपैरिजन करके मैं एक साथ समझा रहा हूँ, ठीक है, एक साथ समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करोगे ना, ध्यान से समझने की। सॉरी, साउंड होते हैं जी, बिल्कुल यही तो बात है, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते फिर मामला गड़बड़ हो जाता है, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते फिर मामला क्या हो जाता है बच्चे? गड़बड़ हो जाता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लेटर्स मेरे 26 हुए और साउंड्स मेरी 44 हुई। अब मेरी बात सुनो यहाँ से कि यार लेटर तो 26 ही है, ये टोटल साउंड कितने बनाते हैं? 44 साउंड्स बनाते हैं, 44 साउंड्स बनाते हैं, ठीक है। अब कमाल की बात, अगर एक लेटर एक साउंड ही बनाता, एक लेटर अगर एक साउंड बनाता तो 26 लेटर्स मिलकर 26 साउंड्स ही बनाने चाहिए था ना, 26 साउंड्स ही बनाने चाहिए था ना, लेकिन साउंड कितनी बनती है? 44 साउंड्स बनती है। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि 26 लेटर मिलकर 44 साउंड्स बना रहे हैं। इसका मतलब कुछ लेटर ऐसे हैं जो एक से ज्यादा साउंड बना रहे हैं, कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिनकी साउंड ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल की बात करता हूँ, मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा ONE1 और यहाँ पे लिखा बेटा मैंने ऑरेंज, क्या लिखा? ऑरेंज। अब शांति से देखना, यहाँ पर भी क्या है? ओ है। यहाँ लेटर कौन सा है? ओ है। लेकिन यहाँ पर ये ओ लेटर व की साउंड दे रहा है और यहाँ पर ये ओ लेटर किसकी साउंड दे रहा है? ओ की साउंड दे रहा है। बात समझ में आ गई? ओ की साउंड दे रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात ठीक है। वैसे ही देखो, मैंने यहाँ पे लिखा गेम, यहाँ पर जी क्या है बेटा? जी क्या है? यहाँ पे ग की साउंड कह रहा है और यहाँ पर मैंने लिख दिया जिम, तो ये काय की साउंड दे रहा है? ये ज की साउंड दे रहा है। तो लेटर तो सेम है, ये भी जी है, ये भी जी है और ये भी ओ है, ये भी ओ है, लेकिन डिपेंड ओ से नहीं पड़ता, डिपेंड इसका प्रोनाउंस, उसका उच्चारण करते हैं तो साउंड कैसा आता है। तो इसका मतलब जिस तरह से ओ ने यहाँ पर 2 साउंड दिए, ओ ने यहाँ पर 2 साउंड दिए, आपके सामने जी ने भी यहाँ पर 2 साउंड दिए। वैसे ही अगर मैं बात करूँ आपसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनिट के बाद लिखा मैंने अम्ब्रेला लिख दिया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो बड़ी शांति से, ये देखो यू लिखा हुआ है, ये भी यू लिखा हुआ है। अब यहाँ पर तो यूनिट ये की साउंड दे रहा है और अम्ब्रेला ये अ की साउंड दे रहा है। तो लेटर तो सेम ही है, यू ही है, लेकिन आपका जो मामला साउंड का है, वो साउंड ज्यादा दे रहा है। तो यार 26 लेटर मिलकर 44 साउंड्स बना रहे हैं। तो यार एक लेटर अगर एक साउंड बनाता, तो 26 लेटर मिलकर 26 साउंड ही तो बनाते। इसका मतलब ये हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि एक लेटर, कोई लेटर ऐसा है जो एक से ज्यादा साउंड बना देता है, इसलिए 26 लेटर मिलकर टोटल साउंड कितनी बनाएंगे? 44 साउंड्स बनाएंगे, 44 साउंड्स बनाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बता दो, पक्की बात समझ में आ गया ना? शाबाश बच्चे। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है कि कंफ्यूजन ये होगा, आपको ये अपने दिमाग में पहले से ही चीज डालनी है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो लेटर के बारे में पूछा जा रहा है या साउंड्स के बारे में पूछा जा रहा है। अगर लेटर के बारे में पूछे तो जवाब भी लेटर में देना है, अगर साउंड के बारे में पूछे तो जवाब भी साउंड में देना है। आपसे पूछे टोटल लेटर कितने हैं इंग्लिश में, टोटल लेटर 26 से 26 है इंग्लिश में। आपसे पूछे टोटल साउंड कितने हैं इंग्लिश में, तो आप बोलोगे 44 साउंड से इंग्लिश में। कितने साउंड से इंग्लिश में? 44 साउंड से इंग्लिश में। ये 2 बात अच्छे से समझनी है बेटा, ये 2 बात बहुत अच्छे से समझनी है, 2 बात बड़े ही अच्छे से समझनी है, ठीक है। शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, एक्सीलेंट, मजा आ गया। अब क्लास बढ़ती है अपनी आगे, थोड़ी सी अपनी आगे, क्लास बढ़ेगी बेटा, थोड़ी सी अपनी आगे बढ़ेगी।
यहाँ पर वापस से मैंने एक बात ये चीज लिखने की कोशिश करी कि अपने इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं, और यहाँ पर बेटा फिर मैंने वापस एक चीज लिखने की कोशिश करी कि इंग्लिश के अंदर साउंड्स कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास वर्ड निकल के आया कि 44 साउंड्स होती है। लेटर मेरे पास कितने आए, 26 लेटर आ गए। यहाँ पर लेटर का मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया, लेटर का मैंने क्लासिफिकेशन किया, तो मैंने यहाँ पर कंसोनेंट्स लिख दिया और यहाँ बेटा मैंने वावल लिख दिया। वैसे ही मैंने साउंड का क्लासिफिकेशन किया, साउंड की क्लासिफिकेशन में मैंने यहाँ पर सेम चीज करी। क्या चीज करी, यहाँ पर मैंने कंसोनेंट कर दिया, कंसोनेंट साउंड्स कर दिया, कंसोनेंट साउंड्स कर दिया, और यहाँ मैंने वावल साउंड्स कर दिया, यहाँ मैंने वावल साउंड्स कर दिया। अब ध्यान देना इस बात का, किस बात का ध्यान देना है, अब ध्यान देना है बेटा इस बात का, किस बात का ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्या बच्चे, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन साउंड की बात कर रहा है या क्वेश्चन साउंड की बात कर रहा है या फिर क्वेश्चन लेटर की बात कर रहा है। इस बात का थोड़ा ध्यान देना, इस बात का थोड़ा सा आपको क्या देना है बच्चे, ध्यान देना है। लेटर्स लिख दिया मैंने, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बेटा, लेटर्स लिख दिया। ठीक है, कंसोनेंट की बात करूं तो इसे बेटा व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे व्यंजन बोलते हैं। वावल की बात करूं तो बेटा इसे स्वर बोलते हैं। कंसोनेंट की बात करूं इसे व्यंजन बोलते हैं, और यहाँ पर भाई साहब क्या बोलेंगे, हम स्वर बोलेंगे। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब शांति से देखते रहो, आगे देखते रहो। कंसोनेंट लेटर कितने होते हैं अपने, 21 होते हैं। वावल लेटर कितने होते हैं अपने, 5 होते हैं बेटा, 5 होते हैं। कंसोनेंट साउंड्स कितनी होती है अपनी, 24 होती है, और वावल साउंड्स कितनी अपनी होती है, 20 होती है। यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। रीट में आए हुए क्वेश्चन से बेटा, यहाँ से रीट में आए हुए क्वेश्चन से थ्योरी से भी क्वेश्चन आएंगे। अगर 4 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन थ्योरी से आएंगे, 2 क्वेश्चन सिंबल से आएंगे। और सिंबल की भी मैं बात करूंगा, पहले हम थ्योरी वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे बेटा। ठीक है, और ओलंपिक क्लास, मैराथन क्लास, रात वाली क्लास, ये सारी क्लासेस देखना मत भूलना, क्योंकि ये तो चल रही है सीक्वेंस में क्लास। वहां चलते हैं एग्जाम के हिसाब से क्लास, क्योंकि यहाँ मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, वहां मुझे समझाना पड़ रहा है। तो ध्यान रखना, आने वाला जो ओलंपिक है वो गुरुवार रात 9 बजे का है भाई साहब। गुरुवार रात 9 बजे ओलंपिक का पार्ट 2 आ रहा है, और क्लास अब खत्म होगी, आपको थंबनेल नजर आ जाएगा, और उसकी क्लास बनकर आपको यूट्यूब पे अभी ही नजर आ जाएगी। उस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, मस्त लिखकर शेयर करना है कि इंग्लिश टीचिंग मेथड्स के लिए ओलंपिक का पार्ट 2 रात 9 बजे गुरुवार को स्टार्ट होने जा रहा है। इंग्लिश के बच्चे जो भी हो फटाफट से ज्वाइन करें, ट्रेन में बैठकर। क्या बच्चे, ट्रेन में बैठकर। हाँ, वही बता रहा हूं ना कि 5, अगर यूनिट 5 नंबर की है ना, तो 5 में से 3 क्वेश्चन तो आपके, ये मान के चलो फोनेटिक के आएंगे, तो 2 क्वेश्चन आपके थ्योरी के भी आएंगे। इसलिए यहाँ से 2 क्वेश्चन लेना पड़ेगा बेटा, यहाँ से 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से बात समझ में आ गई। तो बेटा अब देखो यहाँ से मैं आपके सामने 4 क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना। अब मैं 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा, ओहो, आप उनका आंसर लिखोगे आप। ठीक है, बताओ, टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट साउंड्स, बताओ आंसर क्या आएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लो, पढ़ना ऐसे है कि याद हो जाए यहीं कहीं, क्योंकि इसका भी फिर एक मैराथन होगा। टोटल नंबर ऑफ वावल लेटर्स, जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। ऐसे आंसर देना कि 1 में 2 में क्वेश्चन नंबर लगा के आंसर देना बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ वावल साउंड्स फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है अपने पास, टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट्स लेटर्स। बताओ बच्चे, राइट आंसर बता दो, इन सबका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो। 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों क्वेश्चन के यहीं पे ही सारे की सारी प्रॉब्लम। ओलंपिक की पीडीएफ आपको 200 क्वेश्चन की जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको कल मिल जाएगी। टोटल पीडीएफ में सेंड कर देता, लेकिन फिर टेस्ट कैसा लेता, आप तो क्वेश्चन पहले से पढ़ लेते और वो क्वेश्चन एक ही फाइल में थे, तो मैंने उसको डिवाइड करवा दिया है। कल आपको 200 फाइल वाली तो मैं दे दूंगा, और फिर बाकी बाद में दे दूंगा। बहुत बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, अपने आंसर मैच करा ले। इसका जो साउंड होगा, कंसोनेंट साउंड्स होती है मेरी 24, और टोटल नंबर ऑफ वावल लेटर होते हैं अपने 5, टोटल नंबर ऑफ वावल साउंड्स होती है अपनी 20,
और टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट लेटर्स होते हैं अपने 11। तो कुल मिला के लेटर और साउंड्स में ध्यान रखना है, लेटर और साउंड्स में ध्यान रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लेटर और साउंड्स में डिफरेंस होता है, ऐसे आप समझ जाए, बाकी आप छोड़ दे, बाकी तो कुछ भी नहीं होगा, घबराने की कोई भी बात नहीं है। उर्मिला जी, ज्योति जी, निधि जी, अंकित, बहुत बढ़िया, उजाला बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर अपने पास साउंड्स में आ जाओ। टोटल साउंड इंग्लिश में कितनी होती है? टोटल साउंड्स होती है अपने पास, टोटल साउंड्स होती है बेटा अपने पास 44 साउंड्स होती है। मेरे पास टोटल साउंड्स क्या है इंग्लिश में? 44 है। इसमें से मैं बात करता हूँ आपसे यहाँ से मैं बात करूंगा आपकी, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए, आप यहाँ से मुझे इसको हटाने दो और इसको इधर लगाने दो, ये रहा बेटा। ठीक है, अब यहाँ से अपने को बात करनी है, कंसोनेंट साउंड की, कंसोनेंट साउंड्स की जो संख्या में कितने होते हैं? 24 होते हैं। और यहाँ बात करनी है मुझे वावल साउंड की, ठीक है, वावल साउंड्स कितने होते हैं भाई साहब? 20 वावल साउंड्स होते हैं। 20 क्या होते हैं? वावल साउंड्स होते हैं। बात समझ में आ गई? अब आगे की कहानी यही से बनानी है। ये जो वावल साउंड है, इसके भी 2 टाइप होते हैं। इसके भी कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। जो पहला टाइप आता है वो आता है मोनोप्थोंग्स। फिर यहां पर आता है बेटा मोनोप्थोंग्स की जगह डिप्थोंग्स। ठीक है, तो वावल साउंड, टोटल वावल साउंड कितना होता है अपने पास? 20 होता है। 20 वावल साउंड होता है। पूछा जाए एग्जाम में, क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट और आरटेट यानी कि रीट दोनों में। वावल साउंड कितनी होती है? टोटल 20 होती है। और वावल साउंड के डिवीजन हुआ 2 में, मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स में, बेटा। ठीक है, मोनोप्थोंग्स कितने होते हैं बेटा? ये होते हैं बेटा अपने 12 मोनोप्थोंग्स होते हैं। और डिप्थोंग्स कितने होते हैं? डिप्थोंग्स होते हैं अपने 8। डिप्थोंग्स क्या होते हैं? अपने 8 होते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा ये वावल साउंड को अच्छे से पढ़ने वाले अपन। यहाँ पर टोटल साउंड देख ले, टोटल साउंड में से 24 कंसोनेंट साउंड देख ले, वावल साउंड 20 देख ले। ठीक है, वावल साउंड 20 देख ले। ठीक है बच्चे, इसके बाद की जो बातें हैं, अब मैं यहाँ से वावल साउंड पढ़ा रहा हूँ। वावल साउंड से मैं पढ़ा रहा हूँ। वावल साउंड से कितनी होती है बेटा? 20 होती है। ठीक है, 20 वावल साउंड हो गई अपनी। अब ध्यान से देखना इधर, ठीक है, ये 20 वावल साउंड्स हो गए अपनी। मैंने इसके 2 डिवीजन कर लिए बेटा। मैंने इसके कितने डिवीजन कर लिए? 2 डिवीजन कर लिए। ठीक है, एक को नाम दे दिया मैंने मोनोप्थोंग्स। एक को नाम दे दिया बेटा मैंने डिप्थोंग्स। ठीक है, नाम ध्यान रखना है इनके। क्वेश्चन पूछेगा मोनोप्थोंग्स क्या होते हैं, डिप्थोंग्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो बेटा, यहां से समझना, मोनोप्थोंग्स भी वावल साउंड ही है और डिप्थोंग्स भी वावल साउंड ही है। अब डिवीजन अगर करते हैं तो मोनोप्थोंग्स क्या होते हैं? 12 होते हैं। और डिप्थोंग्स कितने होते हैं अपने पास? 8 होते हैं। 12 और 8 कितने हो गए? दोनों 20 हो गए। ये देखो 12 + 8 कितने हो गए? 20 हो गए। तो अपनी जो वावल साउंड थी, वावल साउंड को कैटेगराइज किया मैंने 2 पार्ट में, मोनोप्थोंग्स में, डिप्थोंग्स में। अब हमें ये समझना होगा कि मोनोप्थोंग्स क्या होते हैं, डिप्थोंग्स क्या होते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा तो रटेंगे थोड़ी इस बात को। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। मोनोप्थोंग्स को बोलते हैं प्योर वावल। क्या बोलते हैं बेटा? प्योर वावल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इनको क्या बोलेंगे? इम्प्योर वावल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? इम्प्योर वावल बोलेंगे। ठीक है, मोनोप्थोंग्स को प्योर वावल बोलते हैं और डिप्थोंग्स को इम्प्योर वावल बोलते हैं। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है मोनो। क्या लिखा हुआ है बेटा? मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम से, वो सुन ले कि एक को इंग्लिश में सिंगल कहते हैं। और डाई का मतलब क्या होता है बेटा? डाई का मतलब होता है 2। और 2 को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? 2 कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? 2 कहते हैं। मतलब ये 12 ऐसे वावल होते हैं। इन 20 में से जो मोनोप्थोंग्स 12 है, इन मोनोप्थोंग्स को प्योर वावल्स भी बोलते हैं। तो इन प्योर वावल्स बोलते हैं मोनोप्थोंग्स को। ये एक ही इनकी जो होती है सिंगल वावल साउंड होती है। क्या बोला इसे मैंने? सिंगल वावल साउंड।
सिंगल वावल साउंड का मतलब क्या हुआ कि एक ही वावल की साउंड होगी, वो सिंगल वावल साउंड होगी। इसमें एक ही वावल होता है इसलिए प्योर होता है, जबकि यहाँ पर डाई का मतलब दो वावल मिलते हैं। यहाँ पर तो एक ही वावल होता है, यहाँ पर वावल प्लस वावल मिलकर वावल स्क्वायर, इसका मतलब दो वावल साउंड मिलकर एक तीसरी साउंड क्रिएट करते हैं। जैसे नाउ, नाउ मैंने लिखा बेटा नाउ, ये वर्ड लिखा जैसे मैंने नाउ लिखा। अब इसमें नाउ तो ना आ और ऊ तो आऊ, कौन सी साउंड आई इसमें? आ की साउंड भी आ गई और ऊ की साउंड भी आ गई और पूरा क्या बना? नाउ। ठीक है, नाउ। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है। दूसरी बात, यहां पर जैसे मैंने लिखा है CUT कट, तो यहां पर कट कट, तो क के अंदर ही ए की साउंड है, कट, तो ये तो सिंगल वावल साउंड हुई, ये डबल वावल साउंड हुई। तो डिप्थोंग्स और मोनोप्थोंग्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। डिप्थोंग्स और मोनोप्थोंग्स समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? ये जी बिल्कुल, तो बात समझ में आ गई। सिंगल वावल साउंड है और यहाँ पर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर क्या था बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वावल साउंड, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात चलती है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात चलती है, ध्यान रखना इस बात का ध्यान रखना। काफी अच्छी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से अब देखिए, अब नेक्स्ट चीज और देखिए, अभी तक नेक्स्ट चीज और देखिए, एक चीज और ध्यान से देखनी पड़ेगी, आपको क्या चीज देखनी पड़ेगी? अब इनके नाम अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं बच्चे, क्या अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना बेटा। शाबाश बच्चे, थंब का निशान आ गया, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे वोकोइड्स बोलते हैं। बेटा, क्या बोलते हैं इसे? वोकोइड्स बोलते हैं। शांति से देख ले, यहाँ पर एक बार शांति से इस नाम को देख ले, इसे वोकोइड्स बोलते हैं, ठीक है। अब मोनोप्थोंग से तो आप जानते हो, पर वो अगर ये पूछ ले आपसे कि वोकोइड्स कितने होते हैं, इंग्लिश के अंदर वोकोइड्स कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है कि मोनोप्थोंग्स को ही प्योर वावल बोलते हैं, और जो मोनोप्थोंग या प्योर वावल होता है वो सिंगल वावल साउंड होते हैं, और इन्हीं को ही वोकोइड्स बोलते हैं। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं बेटा? वोकोइड्स बोलते हैं। शाबाश बच्चे, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, मजा आ गया भाई, मजा आ गया कतई, एकदम शाबाश। ठीक है, बात समझ में आ गई? शाबाश बच्चे। और इसी का ध्यान रखना है, यहाँ पर इसे कॉन्टोइड्स बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना कि इसे कॉन्टोइड्स बोलते हैं। ध्यान से देख लो, यहाँ पर क्या है? वोकोइड्स, और यहाँ पर क्या है बेटा? कॉन्टोइड्स। इसे कॉन्टोइड्स बोला जाता है, इसे वोकोइड्स बोला जाता है। जी बिल्कुल, 7 बजे, बिल्कुल, शाबाश बच्चे। और ओलंपिक का दूसरा पार्ट बिल्कुल आपको बता दिया गया है। ओलंपिक का दूसरा पार्ट गुरुवार रात 9 बजे खेला जाएगा, कल नहीं यानी कि परसों, गुरुवार रात 9 बजे। थंबनेल आपको क्लास के बाद दिख जाएगा, क्लास आपको दिख जाएगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए बेटा, ठीक है बेटा? ठीक है। अब इसको एक और नाम से जाना जाता है, ग्लाइड्स। क्या कहते हैं बेटा? इसे ग्लाइड्स भी बोलते हैं। तो आपसे यहाँ पर एक भयंकर क्वेश्चन बन सकता है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर यहाँ से इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, घबराए नहीं आप, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इसके बाहर। वावल साउंड टोटल होती है 20, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स 12 होते हैं, डिप्थोंग्स 8 होते हैं, 12 और 8 20 हो ही गए। मोनोप्थोंग्स, मोनो का मतलब एक होता है, तो सिंगल वावल साउंड होती है वो 12 होती है। और यहाँ पर डिप्थोंग्स कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डबल वावल साउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वावल साउंड। अगर डबल वावल साउंड का कॉम्बिनेशन है तो डिप्थोंग्स माना जाएगा। 2 वावल साउंड मिलकर अगर कोई साउंड जनरेट कर रहे हैं तो डिप्थोंग्स बोलेंगे इसे प्योर वावल्स भी बोलते हैं, इसे इम्प्योर वावल्स भी बोलते हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वावल साउंड्स लिखा है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डबल वावल साउंड्स भी कर सकता हूँ। इसे वोकोइड्स भी बोलते हैं, और इसे कॉन्टोइड्स भी बोलते हैं, इसे ग्लाइड्स भी बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल बात समझ में आ गई। शाबाश बच्चे, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, मजा आ गया भाई। यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, अगर यहाँ से इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा तो पक्का क्वेश्चन आएगा। ये नाम ध्यान से पढ़ लेना बेटा, नाम ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। स्लाइड वालों से सावधान, माइंडेड, गॉट इट।
तो देखो बेटा यहाँ से बात समझ में आ गई। अब बढ़ता हूं मैं आगे वाले कंसेप्ट पे। अब जल्दी से यहाँ पर एक बार लाइक का निशान कर दे फटाफट, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर दे और जल्दी से मुझे थंब के निशान सेंड करे ताकि मैं अब दूसरे पार्ट पे चलूं। यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक एक चीज जो बुक्स में नहीं मिलेगी आपको, इतनी सारी चीजें आपको मैं करवाऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपका जो सपोर्ट देखा पहले ओलंपिक में मजा आ गया, वैसा का वैसा ही आप दूसरे में दे, दूसरे के अंदर भी। दूसरा ओलंपिक गुरुवार रात 9 बजे, गुरुवार रात 9 बजे, कल नहीं परसों गुरुवार रात 9 बजे, वही टीचिंग मेथड का ओलंपिक का पार्ट 2। तैयार रहे बेटा, एकदम तैयार रहे, एकदम तैयार रहे। शाबाश बच्चे शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई। अब यहां से एक बात समझना, मैं यहां से थोड़ा सा इसका एक और चेंज करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको एक और चेंज करूंगा बेटा, ठीक है। अब यहां से मैंने एक और चेंज कर दिया, अब मैं थोड़ा सा और चीजें बताऊंगा यहां से। अब दूसरा देखो, यहां से ये तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब देखो एक और ऐसे भी आ सकता है, जैसे यहां पर बेटा मैंने क्या लिखा है, वापस वावल साउंड्स लिखे बेटा, वावल साउंड्स लिखे, वावल साउंड्स लिखे। कितने होते हैं बच्चे? 20 वावल साउंड्स होते हैं, 20 वावल साउंड्स होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे घूम के आएगा, इधर देखो, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे घूमेगा और हमारी खोपड़िया को घुमा देगा। क्या छोटे? अपनी खोपड़िया को घुमा देगा सरकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां से देखो आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। यहां से आपके कितने क्वेश्चन बनेंगे बेटा? 2 क्वेश्चन और बनेंगे। यहां से आपके शानदार वाले 2 क्वेश्चन और बनेंगे, आपको ध्यान से देखना है, यहां से ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर बच्चा मैंने लिखा है मोनोप्थोन्स। क्या लिखा है बच्चे मैंने यहां पर? मोनोप्थोन्स लिखा है, मोनोप्थोन्स, मोनोप्थोन्स लिखा है। शाबाश बच्चे शाबाश। और यहां पर मैंने क्या लिखा है बच्चे? डिप्थोन्स लिखा है। क्या लिखा है मैंने यहां पर? डिप्थोन्स लिखा है, डिप्थोन्स लिखा है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर तो मुझे नाम लिखने की जरूरत नहीं है अब कि मोनोप्थोन्स को और कौन से नाम से जानते हैं, डिप्थोन्स को कौन से नाम से जानते हैं। ये होते हैं अपने 12, ये होते हैं अपने 8, ठीक है। ये होता है अपना प्योर वावल, ये होता है अपना प्योर वावल, प्योर वावल होता है, प्योर वावल होता है। ये होता है अपना इम्प्योर वावल, इम्प्योर वावल होता है। बात समझ में आ गई? इम्प्योर, इम्प्योर वावल होता है, ठीक है बच्चे। अब दूसरी चीज यहां पर एक चीज होती है, एक चीज ये होती है, ये सिंगल वावल साउंड होते हैं, ये सिंगल वावल साउंड होते हैं, ये सिंगल वावल साउंड होते हैं, ठीक है बच्चे। यहां पर क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ। शाबाश बच्चे, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ डबल साउंड, डबल वावल साउंड होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ डबल लिख सकता हूं, ये यहां पर एग्जाम में 2 लिखा होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ डबल या 2 वावल साउंड, 2 वावल साउंड जब मिलकर बनाते हैं, वावल साउंड्स मिलकर बनाते हैं साउंड्स, उसे डिप्थोन्स कहते हैं बेटा, ठीक है। यहां तक की तो बात समझ में आ गई जी, बिल्कुल। यहां पर इसे कॉन्टोइड्स बोलते हैं, कॉन्टोइड्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसे? सॉरी सॉरी सॉरी, इसको बोलते हैं वोकोइड्स। क्या बोलते हैं बच्चे? इसे वोकोइड्स बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? वोकोइड्स बोलते हैं, वोकोइड्स बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? कॉन्टोइड्स बोलते हैं, कॉन्टोइड्स बोलते हैं, ठीक है। इसे और क्या बोलते हैं? ग्लाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ग्लाइड्स बोलते हैं। यहां तक की तो बात आपके समझ में आ गई बच्चे, ठीक है। यहां तक की तो बात समझ में आ गई। शाबाश बच्चे शाबाश, शाबाश बच्चे। मैराथन का जो पार्ट 2 है, ओलंपिक का पार्ट 2 है, गुरुवार रात 9 बजे खेला जाएगा। गुरुवार रात 9 बजे का मतलब होता है कल नहीं परसों के दिन खेला जाएगा। इस क्लास के बाद थंबनेल नजर आ जाएगा, आराम से देख ले उसे। क्लास आपको लगी हुई नहीं मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर। सर जी यूट्यूब पे क्लास बना दीजिए जल्दी से ज्यादा उस क्लास को शेयर करें। पहली क्लास के अंदर जैसा आपने रेस्पॉन्स दिया था, उसी रेस्पॉन्स से मैं थोड़ा सा ठीक होकर बेटा फिर वापस ये दूसरा दे रहा हूं। इसके बाद बिल्कुल 4 क्लासेस, 4 मैराथन रेडी है मेरे पास। पहला मैराथन आपका जो होगा वो ग्रामर का होगा, दूसरा जो आपका होगा, दूसरा बेटा वही किसका होगा? सेकंड वाला जो अपना होगा वो लिटरेचर का होगा। लिटरेचर के बाद तीसरा अपना जो होगा, स्वर होते हैं बेटे, स्वर, वोकोइड्स यानी वावल, ये वावल साउंड से रिलेटेड है, ठीक है। करवा दो ऑल सब्जेक्ट का। ऑल सब्जेक्ट की फाइनल क्लास हम बाद में लेंगे, फाइनल क्लास हम क्या लेंगे बेटा? फिर बाद में लेंगे। अब देखो यहां से कमाल की बात क्या है, कमाल की बात क्या है? ये वावल साउंड में इन 12 में से आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई मोनोप्थोन्स कितने हुए पूरे? मोनोप्थोन्स, मोनोप्थोन्स कितने हुए बेटा पूरे? मोनोप्थोन्स होते हैं अपने 12। अब इन 12 में से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इन 12 में से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 12 में से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉन्ग साउंड कितनी होती है बेटा? क्या? लॉन्ग साउंड। क्या बेटा? लॉन्ग साउंड, लॉन्ग साउंड कितनी होती है और शॉर्ट साउंड कितनी होती है? लॉन्ग साउंड कितनी होती है और शॉर्ट साउंड कितनी होती है? 54 की 4, ठीक है बेटा। और शॉर्ट साउंड कितनी होती है? शॉर्ट साउंड्स कितनी होती है? या यहां से आपको एक क्वेश्चन घुमाने के लिए ये भी पूछ सकता है, आपको घुमाने के लिए एक क्वेश्चन इतना शानदार का ये भी पूछेगा जी, बिल्कुल। शाबाश बच्चे शाबाश। सर वही सही नहीं आ रही, हाँ वो थोड़ी सी गुजरी होगी, अब थोड़ी ठीक है। देखो यहाँ पे, वाह बच्चे वाह, मौज कर दी भाई साहब, मौज कर दी। चलो बच्चे,
गिव मी सम वाटर प्लीज। चलो बेटा, अगर मोनोप्थोन्स 12 है, अगर आपसे ये पूछ ले कि कितने मोनोप्थोन्स ऐसे हैं जो लॉन्ग साउंड है, कितने मोनोप्थोन्स ऐसे हैं जो लॉन्ग साउंड के हैं, कितने मोनोप्थोन्स ऐसे हैं जो शॉर्ट साउंड के, तो याद रखना है शॉर्ट साउंड के होते हैं बेटा 7, शॉर्ट साउंड के कितने होते हैं 7, और लॉन्ग साउंड के कितने होते हैं 5। हाँ जी बिल्कुल, बंद कर दिया, बंद कर दिया। वॉइस वापिस कैसे आ गई? चलिए चलिए बेटा, यहां तक की बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक की बात सबके समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बता दो भाई, ये बात समझ में आई या नहीं आई? शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेना, इसकी पीडीएफ दे दूंगा भाई मैं ना, आज की इसकी पीडीएफ दूंगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ तो मुझे जानबूझ के देनी पड़ेगी बेटा, देनी पड़ेगी, है ना? क्यों देनी पड़ेगी समझ गया आप? क्यों देनी पड़ेगी बेटा? टॉपिक थोड़ा सा ऐसा ही है, तो आपको 2 बार पढ़ने की इसकी जरूरत भी पड़ेगी, तो बिल्कुल ये मुझे देनी पड़ेगी आपको, इसमें कोई वो नहीं है। शाबाश बच्चे। अब नेक्स्ट चीज देखिए, फटाफट देख ले, डिप्थोंग्स को अभी मैंने छेड़ा नहीं है, अभी मैं मोनोप्थोन्स की बात कर रहा हूं। फिर मोनोप्थोन्स में एक क्वेश्चन ये भी बन के आएगा, मोनोप्थोन्स में एक क्वेश्चन ये भी बन के आएगा, मोनोप्थोन्स में एक क्वेश्चन ये भी बन के आएगा, कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12 होते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बन के आएगा कि फ्रंट वावल कितने होते हैं, फ्रंट वावल्स कितने होते हैं? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो, दौड़ के बताओ, भाग के बताओ, भाग के बताओ बेटा। ओलंपिक क्लास की पीडीएफ आपको 200 क्वेश्चन की पीडीएफ कल डाल दूंगा रीड राजस्थली क्लासेस के ऊपर, और गुरुवार को यानी कि अपकमिंग कल नहीं परसों, गुरुवार रात 9 बजे, गुरुवार रात 9 बजे से दूसरा ओलंपिक का पार्ट नंबर 2। अपने पास टाइम कम है इसीलिए बेटा, ठीक है? शाबाश बच्चे। इसके बाद देखो, फिर यहाँ पे दूसरा देखो, बैक वावल्स कितने होते हैं, बैक वावल्स कितने होते हैं, बैक वावल्स कितने होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, बैक वावल्स कितने होते हैं, ठीक है? इसके बाद सेंट्रल वावल्स कितने होते हैं, सेंट्रल वावल्स कितने होते हैं, सेंट्रल वावल्स कितने होते हैं, ठीक है? सेंट्रल वावल्स कितने होते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। फ्रंट वावल हो गया, बैक वावल हो गया, सेंट्रल वावल हो गया, ये मोनोप्थोन्स के पार्ट है बेटा, ये क्या है? मोनोप्थोन्स के पार्ट। चलिए बच्चे, फ्रंट वावल्स कितने हो गए, बैक वावल्स कितने हो गए, सेंट्रल वावल्स कितने हो गए, ठीक है? सेंट्रल वावल्स कितने हो गए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 7 2 3, बहुत बढ़िया। 7 और ये 2 और ये 3, मतलब 7 + 2 + 3 = 12, और 12 क्या होते हैं? मोनोप्थोन्स। क्या होते हैं बेटा? मोनोप्थोन्स होते हैं। क्या होते हैं? मोनोप्थोन्स होते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई यहाँ तक की बात? शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पूछा जाए कि ऐसे कितने मोनोप्थोन्स है जो फ्रंट मोनोप्थोन्स है? फ्रंट देखो, फ्रंट्स कैसे करना है, ये फ्रंट को याद रख लेना है 7, क्योंकि ये फ्रंट कैसे बनता है? ऐसे, और 7 कैसे बनता है? ऐसे। तो फ्रंट 7 होते हैं, इस F से याद रखे, इस F से याद रखे, ठीक है? कहीं पर भी सेंट्रल आ जाए, कहीं पर भी सेंट्रल आ जाए, कहीं पर भी सेंट्रल पूछे तो बेटा 3 पूछे, सेंट्रल दे दे तो आंसर क्या होगा बेटा? 3 होगा, 3 होगा। और पीछे कितने रह गए? 2 ही रह गए। पीछे कितने रह गए? 2 ही रह गए। पीछे कितने रह गए बेटा? 2 ही रह गए। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक की? फटाफट बता दो, बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक की? पक्की बात समझ में आ गई ना? पक्की बात समझ में आ गई ना भाई? पक्की बात समझ में आई? शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करता हूं मैं, डिप्थोंग्स की बात करता हूं बेटा। अब क्या? डिप्थोंग्स की बात करता हूं, डिप्थोंग्स की बात करता हूं। यहां लिख दिया मैंने डिप्थोंग्स। क्या लिखा बेटा मैंने? डिप्थोंग्स लिख दिया। डिप्थोंग्स कितने होते हैं अपने? 8 होते हैं। डिप्थोंग्स कितने होते हैं अपने? 8 होते हैं। डिप्थोंग्स का मतलब क्या था? बताया था ना अभी, 2 वावल साउंड मिलकर एक ही साउंड जनरेट करते हैं। 2 वावल साउंड मिलकर एक ही साउंड जनरेट करते हैं बेटा, उसे क्या कहते हैं? डिप्थोंग्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डिप्थोंग्स कहते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत। अब यहां पे देखो, डिप्थोंग्स में 2 चीजें समझनी है। डिप्थोंग्स में ऐसे आएगा, क्लोजिंग डिप्थोंग्स, डिप्थोंग्स, ये भी ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइड्स भी बोलते हैं, ग्लाइड्स भी बोलते हैं, कॉन्टोइड्स भी बोलते हैं, कॉन्टोइड्स भी बोलते हैं, इम्प्योर भी बोलते हैं,
इम्प्योर भी बोलते हैं, इम्प्योर वावल भी बोलते हैं। तो क्लोजिंग डिप्थोंग्स कितने होते हैं और सेंट्रल डिप्थोंग्स कितने होते हैं? ठीक है, सेंट्रल डिप्थोंग्स कितने होते हैं बताओ बेटा, पूरी बात बताऊंगा। 12 कौन से हैं, 8 कौन से हैं, 6 कौन से हैं, 7 2 कौन से। आज थ्योरी की क्लास ले लो पहले, क्योंकि सारी चीजें एक में घुसेड़ दूंगा। क्या एक में घुसेड़ दूंगा तो फिर काम कैसे चलेगा? अभी तो ये आज इसको रिवाइज करना, तो कल मैं आपको फिर यही बात करूंगा। फ्रंट कितने थे भाई? इतने थे। 7 कौन कौन से? ये फ्रंट हुए। टोटल कितने थे? 12। मोनोप्थोन्स 12 कितने हुए? ये हुए। वो सारी बातें मैं धीरे धीरे कर लूंगा, पहले आप आराम से पढ़े बेटा। ये थ्योरी वाली क्लास है, 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, मजा आ गया, बहुत अच्छे बेटा। ये जो वॉइस होते हैं, वॉइस लेस होते हैं, ये तो कंसोनेंट होते हैं। कंसोनेंट तो हम पढ़ ही नहीं रहे, हम तो केवल वावल्स पढ़ रहे हैं अभी तक। वावल के 20 जो वावल होते हैं वो पढ़ रहे हैं। शानदार। अब देखो क्लोजिंग कितने होते हैं बेटा? क्लोजिंग होते हैं 5। क्लोजिंग कितने होते हैं? 5। और सेंट्रल डिप्थोंग्स कितने होते हैं? सेंट्रल डिप्थोंग्स कितने होते हैं? 3। यहां से बात समझ में आ गई। टोटल डिप्थोंग्स कितने थे? 5 थे। 5 + 3, 5 + 3 यानी 5 तो कौन से हो गए बच्चे? 5 हो गए मेरे क्लोजिंग डिप्थोंग्स, और 3 हो गए बेटा कौन से मेरे? 3 हो गए मेरे भाई साहब सेंट्रल डिप्थोंग्स। कितने हो गए? 3 हो गए मेरे सेंट्रल डिप्थोंग्स। इस बात का ध्यान रखना बेटा। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ओलंपिक का जो सेकंड पार्ट है, ओलंपिक का सेकंड पार्ट है गुरुवार रात 9 बजे होगा। मतलब कल नहीं परसों होगा, कल नहीं परसों होगा। क्लास के बाद में थंबनेल दिखा दिया जाएगा, और थंबनेल के जस्ट बाद आपको क्लास भी मिलेगी। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि इस बार अपने पास टाइम कम है। इसके बाद इसके साथ अपने पास टाइम कम है। कम्युनिटी के ऊपर पोस्ट डाल दी गई है, कम्युनिटी पे आप देख सकते हैं आराम से बेझिझक होकर, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा 3-5 मत करो। बिल्कुल सही बात, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, एकदम सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है। तो बात समझ में आ गई आपको? ये बात समझ में आ गई। ये आपका वोवल का डिपार्टमेंट बिल्कुल कंप्लीट हुआ। वावल्स का डिपार्टमेंट क्या हो गया बेटा? आपका कंप्लीट हो गया। वावल्स का डिपार्टमेंट कितना हो गया आपका? बिल्कुल बिल्कुल सरकार, एकदम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। अब मुझे एक बात बताओ जी बेटा, फ्रंट कितने? अभी इनकी काउंटिंग ध्यान रखिए, क्योंकि अभी सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा एक ही क्लास में सारी चीजें कैसे आ जाएगी यार? एक क्लास में कैसे आ जाएगी? थोड़ा ध्यान तो रखो। बस आप ये ध्यान रख लो अभी तो कि फ्रंट कितने होते हैं? 7। बैक कितने होते हैं? 2। सेंट्रल कितने होते हैं? 3। इसके बाद में 20 के 20 बताऊंगा। इसके बाद में 20 के 20 वावल्स बताऊंगा। उस टाइम बताऊंगा कि ये 7 तो हो गए आपके फ्रंट, और ये 3 हो गए, बाकी ये 2 हो गए। ये तो उस टाइम पे बात करूंगा इनकी बेटा, उस टाइम पे बात करूंगा। घबराए नहीं आप, सब कुछ बताऊंगा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। कॉन्टॉइड्स लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, यानी दोनों लेवल के लिए है और दोनों लैंग्वेज के लिए है। चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो, चाहे लैंग्वेज सेकंड हो, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो, चाहे लैंग्वेज सेकंड हो। बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। क्लास को शेयर कर देना अच्छे से। अब एक बार जल्दी से आ जाए। अब आप मुझे बात बताओ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूं, ठीक है? तो वावल्स की रामलीला खत्म होगी। अब कंसोनेंट साउंड्स कितने थे? कंसोनेंट साउंड्स कितने थे? कंसोनेंट साउंड्स कितने थे टोटल? अपने टोटल कितने थे? 24। इन 24 में से मुझे वॉइस्ड बताओ, वॉइस्ड कितने होते हैं, वॉइसलेस कितने होते हैं? जल्दी से बताओ। अगर मैं इनका डिवीजन ऐसे करूं कि वॉइस्ड कंसोनेंट कितने होते हैं और वॉइसलेस कितने होते हैं, और वॉइसलेस कितने होते हैं, वॉइसलेस कितने होते हैं? ठीक है, वॉइसलेस कितने होते हैं? तो आप जवाब दे सकते हो क्या? आप जवाब दे सकते हो क्या इसका? जल्दी बताए, जल्दी बताए बेटा, फटाफट बताए, फटाफट बताए, एक बार जल्दी से बता दे। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से बता दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे। कौन बताएगा, कौन बताएगा? जल्दी से बताए, जल्दी से बताए, फटाफट बताए। दिखाइए सर, क्लास कमेंट दिखाइए। क्या हुआ? कमेंट्स नहीं दिख रहे कुछ। चलिए बेटा, वॉइस्ड होते हैं 15, वॉइसलेस होते हैं 9, वॉइस्ड होते हैं 15, वॉइस्ड होते हैं 15। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओलंपिक क्लास का भी थंबनेल दिखा दो एक बार चलती हुई क्लास में। जल्दी बेटा, वॉइस्ड कितने होते हैं बेटा? 15 होते हैं, 15 होते हैं। और वॉइसलेस कितने होते हैं? 9 होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में, सिंपल सा क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में।
है। और एग्जाम में केवल ये क्वेश्चन आता है कि वॉइस्ड कंसोनेंट कितने होते हैं, वॉइस्ड कंसोनेंट 15 होते हैं, याद रखना है। कौन से होते हैं बताऊंगा जब मैं पूरे बताऊंगा जब, ठीक है। और वॉइसलेस कितने होते हैं, वॉइसलेस कितने होते हैं, तो 9 होते हैं बेटा, 9 होते हैं वॉइसलेस, 9 होते हैं वॉइसलेस। ये कंसोनेंट की बारी है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सिंबल याद होंगे, सब कुछ याद होंगे, धीरे धीरे याद होंगे, चिंता ना करें आप, बिल्कुल धीरे धीरे याद होंगे, घबराए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। गुरुवार रात 9 बजे, गुरुवार रात 9 बजे से, गुरुवार रात 9 बजे से एकदम तैयार रहे आप, एकदम रेडी रहे। गुरुवार रात 9 बजे से आपको पार्ट नंबर 2 नजर आएगा। पार्ट नंबर कौन सा नजर आएगा बेटा, पार्ट नंबर 2 नजर आएगा, ठीक है। एकदम तैयार रहना इस बात के लिए, घबराए नहीं, घबराए नहीं, बिल्कुल ना घबराए, बिल्कुल ना घबराए, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाओ। चलिए बच्चे, यहीं पे अभी आपको शो करवा देते हैं, एक ही मिनट में बड़ा कीजिए। चलिए बेटा, पिछले वाली क्लास में हमने 200 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, 200 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे हमने। 200 के बाद के आगे के क्वेश्चन कुछ खास जो है वो आगे बेटा आगे के क्वेश्चन से, तो बिल्कुल आप तैयार रहे उन क्वेश्चंस के लिए भी। गुरुवार रात 9 बजे ही अपनी क्लास होगी, तैयार रहे, ठीक है, तैयार रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसके बाद देखिए, शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखिए, गई बार रीट में एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि फ्रिकेटिव्स कंसोनेंट्स कितने होते हैं, ठीक है, 7 9 8 5। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम रीट में आया था बेटा, लास्ट टाइम रीट में ये क्वेश्चन आया था कि फ्रिकेटिव्स कंसोनेंट्स कितने होते हैं, वॉइस्ड कितने होते हैं बेटा, वॉइस्ड कितने होते हैं, वॉइस्ड होते हैं 15 वॉइस्ड होते हैं। आपको थंबनेल नजर आ गया होगा, अच्छे से पढ़े, आराम से ध्यान से देखे बेटा, ध्यान से देखे, ठीक है। वॉइस्ड कितने होते हैं 15, और ये कितने होते हैं 9, वॉइसलेस कितने होते हैं 9। अब आपको ये चीज आई थी, ये चीज क्वेश्चन आया था, एक बार ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम जब रीड दिया गया था, फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं, ठीक है, फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं। तो याद रखना है फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं बेटा, 9 होते हैं। कितने होते हैं फ्रिकेटिव्स, 9 होते हैं, ठीक है। अब जैसे फ्रिकेटिव्स लिखे हुए थे, वैसे कई सारे और नाम है, जैसे एफ्रिकेट्स, नेजल, प्लोसिव, ठीक है बच्चे। इनमें से कोई सा भी इस बार पूछ सकता है, प्लोसिव्स, इनमें से कोई सा भी इस बार पूछ सकता है, ध्यान रखना, इस बार कोई सा भी पूछ सकता है। प्लोसिव्स पूछ ले आपसे, ये थोड़ा सा देख लो, इनके नाम देख लो, फिर आगे मैं बताऊंगा सबको, ठीक है। फिर देखिए यहां से, ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन आए, ध्यान से देख लो, एक बार ध्यान से देख लो, कितने कौन से होते हैं। सबसे पहले तो इनके नाम अच्छे से देख लो, इसके नाम देख लो, एक सोनोरेंट्स भी होते हैं, ये मैं आपसे कल करूंगा, अब इनकी बात है, ठीक है, कल करूंगा, आज केवल आप नाम दे लें, क्योंकि थ्योरी वाली क्लासेस, थ्योरी से भी अपने 2 क्वेश्चन पक्के आने हैं, पक्के क्वेश्चन आने बेटा, पक्के क्वेश्चन आने दो। फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं, एफ्रिकेट्स कितने होते हैं, नेजल कितने होते हैं, प्लोसिव्स कितने होते हैं, लैटरनल कितने होते हैं, सोनोरेंट्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। ये देखो कि वॉइस्ड क्या होते हैं, वॉइसलेस क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखो वॉइस्ड का मतलब क्या होता है, वॉइस्ड का मतलब होता है जब हम किसी भी लेटर को बोलेंगे ना, तो वो वाइब्रेट करेगा, वो क्या करेगा बच्चे, वाइब्रेट करेगा। ऐसे कितने कंसोनेंट है जो वाइब्रेट करते हैं, जैसे ब ब ब ब ब ब को बोल कर देखो, प प ट, अब देखो ट, वाइब्रेट ही नहीं करा, प, अरे ब ब, हाँ जी, शटर बंद हो रहे थे दूसरे के, इसलिए आवाज आ रही थी, कोई ना बेटा, कोई ना, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। एक बार शांति से आ जाओ। इसकी ये जो आज अभी मैंने पढ़ाई है, इसकी सारी की सारी प्लेलिस्ट में आपको दूंगा, आईपीए की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, दोनों ही सही होती है। आरपी क्या होती है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, जो माना गया है। इसी आरपी के अनुसार इंग्लिश एक भाषा है, यहाँ पर 26 लेटर्स होते हैं, 21 कंसोनेंट लेटर्स है, वावल लेटर्स 5 है, ए ई आई ओ यू आपके ये है। इसके बाद बच्चे अगर मैं बात करूं तो 26 लेटर 44 साउंड्स बनाते हैं, एक लेटर एक साउंड बनाएगा तो भी 26 ही बनाना चाहिए था, लेकिन एक लेटर एक से ज्यादा साउंड बनाता है, इसलिए जैसे ओ व भी बनाता है, ओ भी बनाता है, ठीक है बेटा।
जैसे जी ग भी बना गया और जी ज भी बना गया, ठीक है। इस टाइप से टोटल कितने हो गए अपने, इतने हो गए बेटा। इसके बाद 26 व्यंजन सॉरी कंसोनेंट लेटर्स ये हो गए, वावल लेटर्स ये हो गए। 26 में से कंसोनेंट लेटर्स 21 और यहां से वावल लेटर 5, साउंड्स 44 है। अगर कंसोनेंट साउंड्स पूछता है तो 24 आंसर है, और अगर कंसोनेंट वावल अपने को साउंड वावल साउंड्स पूछे तो 20 है, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद जल्दी जल्दी देख लीजिए, 24 में से कंसोनेंट साउंड्स 24 है और वावल साउंड 20 है। वावल साउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मोनोप्थोंग्स और डिप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स कितने होते हैं 12, डिप्थोंग्स कितने होते हैं 8 डिप्थोंग्स होते हैं बेटा। इसके बाद देखो यहाँ पर मोनोप्थोंग्स के दूसरा नाम क्या है, प्योर वावल्स, सिंगल वावल साउंड है, वोकोइड्स है, डिप्थोंग्स है, इम्प्योर है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वावल साउंड है, कॉन्टोइड्स है या ग्लाइड्स भी इनको बोलते हैं। मोनो का मतलब एक होता है, एक ही वावल साउंड होती है, एक ही वावल साउंड होती है, और यहाँ पर डाई का मतलब दो होता है, यानी दो वावल मिलकर एक साउंड बनाते हैं। एक वावल साउंड आती है तो मोनोप्थोंग, दो वावल साउंड दो वावल मिलकर साउंड बनाते हैं तो डिप्थोंग्स। फिर यहां से मैंने देखा मोनोप्थोंग्स, प्योर वावल, सिंगल वावल साउंड, वोकोइड्स, मोनोप्थोंग्स 12 होते हैं। लॉन्ग साउंड कितनी होती है 12 में से, शॉर्ट साउंड कितनी होती है, याद रखना है, शॉर्ट साउंड होती है 7 और लॉन्ग साउंड होती है 5। शॉर्ट साउंड होती है 7, लॉन्ग साउंड होती है 5। इसके बाद डिप्थोंग्स में इम्प्योर, ये पहले बताई दिया मैंने, इसका कोई टेंशन ही नहीं। यहाँ पर फिर देखिए मोनोप्थोंग्स में फ्रंट वावल 7 है, बैक वावल 2। मोनोप्थोंग्स में फ्रंट वावल जो 12 है उनमें से ही है, फ्रंट वावल 7 है, बैक वावल 2 है, सेंट्रल वावल 3 है बेटा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट मैंने आपको ये बताया था, कौन सी बात बताई थी, कौन सी बात बताई थी इधर, डिप्थोंग्स में तो बताए थे, कहां गए डिप्थोंग्स, कहां गए भाई, डिप्थोंग्स ये है 5 तो अपना क्लोजिंग डिप्थोंग्स है और सेंट्रल डिप्थोंग्स 3 है। सेंट्रल डिप्थोंग्स कितने बेटा 3 है, बात समझ में आ गई, 3 है। इसके बाद में कंसोनेंट की बात कर रहा था, कंसोनेंट के अंदर वॉइस्ड 15 है और वॉइसलेस कितना है 9 है, याद रखना है यहां से, ठीक है। इसके बाद की जितनी भी जानकारी हो गुरुदेव, हाँ जी बिल्कुल, इसकी बात की जितनी भी जानकारी है वो आपसे मैं कल बात करूंगा। और गुरुवार रात 9 बजे क्लास बिल्कुल यूट्यूब पे आ चुकी है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, हर बच्चा शेयर करेगा, हर बच्चा शेयर करेगा। और जैसा आपने पहली क्लास के अंदर रिस्पॉन्स दिया था सेम वैसा ही रिस्पॉन्स आएगा, तो आगे की क्लास भी आपकी बहुत जल्दी ही कंप्लीट होगी। ये प्रण कर ले भाई साहब, जब तक एग्जाम नहीं हो, जब तक, क्योंकि इंग्लिश के बच्चे अपने बहुत ही कम है और मैं केवल आप ही के ऊपर डिपेंड करूं। एक विश्वास है मुझे कि हर बच्चा शेयर करेगा इस क्लास को, हर घर तक इस क्लास को पहुंचाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टाटा।